नमस्कार साथियों, सरस्वती मास्टरी क्लास में आपका स्वागत है। और हम भिन्न यानी भिन्नों की जोड़ भागी और भिन्नों से संबंधित जो सवाल आते हैं उस क्रम में आज अपन भाग 3 के सवाल देख रहे हैं। और जिन साथियों ने जिन मित्रों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके जल्दी से सब्सक्राइब करें। और अपन शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला सवाल 31वां सवाल है। 30 सवाल अपन पहले से देख चुके हैं और भाग 3 आरोही अवरोही। अब अपने पास सवाल है 10.04 के ऊपर बार है, इसका वर्गमूल देखना है। अब सबसे पहले अपन इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ ऑप्शन भी दिए हुए हैं। यहाँ अपन करते हैं 0 और 4। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ ऊपर जो बार है एक संख्या के ऊपर, तो यहाँ 1 9 लग जाएंगे। अब 4 का वर्गमूल निकालते हैं तो 2 होता है और 9 का 3 होता है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब अपना ये निकल गया। अब 2 में 3 का भाग देते हैं तो 0.66666 अनंत तक आएगा। अब यहाँ पर देखते हैं 6 लगातार आ रहा है, तो अपन 6 को इस तरह भी लिख सकते हैं। ऊपर बार लगा देंगे तो यह यही संकेत करेगा कि 6 कंटिन्यू आ रहा है। तो इस सवाल में अपना जो उत्तर बैठेगा 0.6 और ऊपर बार, जो कि अपना ऑप्शन में यहाँ है। तो इस तरह का सवाल ऐसे सॉल्व करना है। अब अपन देखते हैं अपना नेक्स्ट सवाल। अब अपने पास है सवाल नंबर 32वां। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग तो भोजन पर खर्च करता है, अपनी आय का 2/5 भाग मकान किराए पर खर्च करता है, अपनी आय का 1/5 भाग कपड़ों पर खर्च करता है। यदि अभी उसके पास इतने रुपए शेष है तो उसकी कुल आय ज्ञात करनी है। या अपने को क्या करना है, टोटल खर्च जोड़ देंगे, खर्च का कितना हो रहा है और अपने पास शेष कितना है। उसके बाद अपन इस सवाल को करेंगे। खर्च कितना हो रहा है, 1/3 प्लस 2/5 प्लस 1/5। यहाँ अपन लसन निकालेंगे, 15 आ जाएगा। 3 का 15 में भाग देते तो 5 बार, और 5 का 1 से गुणा करते तो 5 आते हैं। 5 का 15 में भाग देते 3 बार जाता है। 3 का 2 से करेंगे 6। अब 5 का यहाँ पर 15 में 3 बार जाएगा और 3 का 1 से गुणा करेंगे 3 आएंगे। अब यहाँ जोड़ते हैं 5 11 3 14/15। अपने पास कुल इतना भाग खर्च हो रहा है, यहाँ पर ये बता रहा है। और अपने पास कितना भाग था, 1 भाग। किसी भी इस टाइप के सवाल आ जाए अपने को, मैंने आधा भाग खर्च कर दिया तो आधा भाग रहेगा, 1 में से आधा निकालेंगे। यहाँ पर अपने इतना भाग तो खर्च कर दिया है। अब अपने पास कितना भाग बचा है जिसकी वैल्यू ये हो जाएगी। अब अपने पास कुल 1 भाग था और 1 भाग में से 14/15 अपन ने खर्च कर दिया है, तो इसमें से इसको माइनस निकालते हैं। अब यहाँ पर इसमें यहाँ 15 आ जाएगा और 1 का 15 में भाग देंगे 15, और 15 का 15 में 1 बार, 1 का 15 से गुणा करेंगे 14 से गुणा करेंगे 14, और यहाँ आ जाएगा 1/15। अब अपने पास खर्च तो इतना कर दिया है और बचा इतना है, ठीक है। अब अपने को क्या करनी है, इतना भाग बचा है, यानी कि अपने को 400 रुपये बचे हैं। अब अपने पास जो यहाँ करता हूँ मैं, 1/15 की वैल्यू है जो कितनी है, 400। जो अपने पास 1/15 भाग बचा है वो 400 रुपये के बराबर है। तो अपने को पूरा भाग की वैल्यू निकालनी है। पूरा भाग कितना था, 1। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 1 का मान निकालना है अपने को। अब अपन क्या करते हैं, 1 का मान निकालना है। इसको विधि से इस प्रकार का कोई भी सवाल आ जाए, अगर किसकी वैल्यू दे रखी है और अपने को वैल्यू निकालनी है 1 की, तो 1 में इसका भाग देना है। 1 तो ऊपर चला गया और इसमें 1/15 का भाग चला जाएगा और ये संख्या आ जाएगी इधर, ठीक है। अब
अपन क्या करते हैं, एक में 1/15 का भाग देते हैं तो एक तो वही रहता है और ये हो जाता है 15/1, क्योंकि बटा बटी में भाग देते हैं तो ये नीचे वाली संख्या उल्टी हो जाती है और ये 400 का 400 यहाँ आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं 1 का 15 और 400 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर कुल आ जाएगी 6,000 रुपये, 15 चौकू 60। तो ये यहाँ जो कुल आएगी वो 4,000 होगी। यहाँ इस मेथड को आपको विशेष रूप से समझना है। 1/15 भाग बराबर 400 है तो एक भाग यानी पूरे भाग की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर 400 को इधर लाएंगे, 400 को अपन इधर लाएंगे तो ये एक ऊपर चला जाएगा और 1/15 नीचे आ जाएगा। अब ये 1/15 है यहाँ पर, अब इसको वापस सही से करेंगे तो एक तो वैसे का वैसा आएगा और इधर 15/1 हो जाएगा और इधर हो जाएंगे 400 के 400 जो कि बराबर से इधर आए। फिर अपन इसको सॉल्व करते तो अपने ये 6,000 आ गए। तो इस प्रकार इस सवाल की अपनी कुल वैल्यू हो जाएगी 6,000। अगर इस सवाल में अपने को पूछ दिया मकान पर कितना खर्च करता है, मकान पर किराए पर कितना खर्च करता है, तो अपन उसको इस आधारित भी निकाल सकते हैं और एक भाग बराबर 6 के आधार पर भी निकाल सकते हैं। दोनों से अपन इस सवाल को करते हैं। जैसे कि अपने 1/15 भाग बराबर 400 आया था तो अपने को 2/5 भाग की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब क्या करते हैं, 400 को इधर लाएंगे तो ये संख्या ऊपर चली जाएगी, ये पूरी संख्या, और इसमें इसका भाग देना पड़ेगा। तो 2/5 भाग 1/15 इंटू 400। ठीक है, अब इसमें इसका भाग देते हैं 2/5 तो वैसा का वैसा आएगा और ये 1/15 है जो 15/1 हो जाएगा और इंटू 400 का 400। अब 5 के पाड़े से ये 3 बार कट जाएगा। अब इसका गुणा करते हैं, 6 आ गए और 6 चौक 24, 2400 रुपये वो किस पर खर्च कर रहा है, कपड़ों पर व्यय कर रहा है। अब अपन इस आधारित निकालते हैं, एक भाग बराबर 6,000। ठीक है, तो अपने को 2/5 भाग की वैल्यू निकालनी है। ठीक, दोनों तरह से, एक विधि यह हो गई और दूसरी इस विधि से निकालते हैं ताकि आप किसी भी टाइप का सवाल आ जाए किसी की वैल्यू निकालनी है कैसे निकालेंगे। अब अपन 6,000 को इधर लाएंगे, एक तो ऊपर रहेगा, अब जो नीचे वाली संख्या है वो ऊपर चली जाएगी, 2/5 और एक नीचे आ जाएगा इंटू 6,000 यहाँ आ जाएंगे। अब ये आ जाएगा 2/5 का 5 रहेगा। अब एक का कोई अर्थ नहीं है तो यहाँ अपन इस एक की वैल्यू कोई नहीं है तो एक को अपन नहीं लिखे तो भी चलेगा और 6,000 के 6,000। अब मैं इसको काटता हूँ, 1200 बार कट जाएगा और 2 का मल्टीप्लाई 1200 से करता हूँ तो यहाँ पर 2400 अपना आंसर आ जाएगा जो कि अपने यहाँ भी आया था। तो इस तरह दोनों तरफ हम वैल्यू निकालते हैं, किसी भी टाइप से वैल्यू वही आएगी। यहाँ अपने सवाल में इसकी वैल्यू निकालनी है और इसका मान दे दिया अपने को। अब यहाँ पर क्या करते हैं, 0.8 का 8 इंटू यहाँ अपन x लगा देते हैं, 0.004। x का मान निकालना है तो 0.0004 और नीचे आ जाएंगे 0.8। अब इसको सॉल्व करते हैं, इस पॉइंट को उड़ा दिया तो इसके बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब इस पॉइंट को उड़ाया तो अपने यहाँ पर आ गया 1 के बाद 1 0 क्योंकि यहाँ पर एक संख्या है। अब ये एक पॉइंट से एक पॉइंट उड़ा देंगे। अब इसको अपन लिखते हैं 4/8 आ रहा है इंटू 1000 आ रहा है। 4 के पाड़े से 1 बार और 4 के पाड़े से 2 बार, 1/2 इंटू ये नीचे 1000 और है
इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, 1 में 2 का भाग जाता है तो 0.5 आते हैं और नीचे 1000 और है। और इसको ऑल सॉल्व करेंगे, ये पॉइंट है यहाँ पर 3 जीरो है तो 3 जीरो आगे बढ़ जाएगा तो 1 2 3 और ये, तो इस तरह इसका उत्तर ये आ जाएगा x का मान जो कि अपने यहाँ पर आएगा। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट सवाल। अब यहाँ पर अपने बीच में बहुत सीधा सा सवाल है, तेरी मेरी रोज 1600 मिली दूध पीती है, वह 4 सप्ताह में कितना दूध पिएगी। अब यहाँ पर ऑप्शन है जो सभी लीटर में, अपने को उत्तर लीटर में ज्ञात करना है। तो अपने को इस तेरी मेरी का जो 1600 मिली दूध है, सबसे पहले उसको लीटर में चेंज करते हैं। तो 1600 मिलीलीटर है, उसको लीटर में चेंज करते हैं तो अपने 1000 का भाग लगेगा, तो इससे ये कट जाएंगे तो ये आ जाएगा 1.6 लीटर। वो प्रतिदिन कितना दूध पीती है, 1.6 लीटर। अब वह 4 सप्ताह में कितना दिन होते हैं, 4 × 7 करेंगे 28 दिन। अब 28 दिन में कितना दूध पिएगी, एक दिन में पीती है इतना, तो 28 दिन में कितना पिएगी। तो यहाँ पर 28 का मल्टीप्लाई 1.6 से करेंगे, क्योंकि एक दिन का इतना दिन पीती है तो अपने को 28 दिन का निकालना है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने आ जाएगा 44.8 लीटर। तो जो ऑप्शन में मिलेगा 44.8 वो यहाँ पर है। तो इस तरह इस सवाल का आंसर ऐसे निकलेगा। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट सवाल। अब अपने पास सवाल है, 5 पेंसिल का मूल्य दे रखा है ये, और 2 पेंसिल का अपने को ज्ञात करना है। जैसा कि अपन ने पिछले सवाल में देखा था उसी टाइप का ये सवाल है। सबसे पहले इसको भिन्ने में बदल देते हैं। 3 से 3/4 बराबर होता है 15/4। 5 पेंसिल का मूल्य ये है, तो अपने को 2 पेंसिल की वैल्यू निकालनी है। तो अपन सीधा सेट लिख लेते हैं, 5 पेंसिल बराबर 15/4, और अपने को 2 का मूल्य ज्ञात करना है, 2 का अपने को ज्ञात करना है। अब अपन उसी विधि से जिस प्रकार पहले वाले सवाल में किया था, बहुत सरल विधि है। किसी की वैल्यू दी हुई है और उसी टाइप में दूसरे की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर ये संख्या बराबर के इधर आएगी, ठीक है, और ये चली जाएगी ऊपर अंश में और ये चली जाएगी हर में। तो जो ये 2 है वो ऊपर चली जाएगी। जो ज्ञात करना है, जिसका मान ज्ञात करना है वो अंश में चली जाएगी, और जिसका दे रखा है वो नीचे आ जाएगा, और ये संख्या है बराबर के इधर आ जाएगी, यहाँ मल्टीप्लाई लगेगा 15/4। इस विधि को ध्यान रखना है आपको। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। 4 के पाड़े से 2 बार कटेगा, 5 के पाड़े से 3 बार, तो अपना यहाँ सीधा सट मात्र 1 मिनट से कम समय में अपना उत्तर आ गया 3/2, जो कि अपने मौजूद है ऑप्शन में यहाँ पर। तो इस टाइप के सवाल को ऐसे करना है, जिसकी वैल्यू दे रखी है उसकी लिख लो, फिर जिसकी ज्ञात करनी है वो मैंने यहाँ लिख दी। अब जिसकी ज्ञात करनी है वो अंक ऊपर लिखना है, और जिसकी दी हुई है वो अंक नीचे, और जो इधर की संख्या है वो बराबर के इधर आ जाएगी, यहाँ मल्टीप्लाई लग जाएगा, और इसको सॉल्व कर दो, अपना इजीली उत्तर निकल जाएगा। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट सवाल। यह सवाल भी 36वां सवाल पहले वाले सवाल जैसा ही है। अपने को तरीका समझना है किस टाइप से अपन वैल्यू निकालते हैं। अगर किसी की वैल्यू दी हुई है और किसी की वैल्यू ज्ञात करनी है तो अपन कैसे ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पर 1 लीटर शुद्ध घी है, उसका वजन इतने ग्राम है, तो जो 700 मिलीलीटर घी होगा उसका वजन ज्ञात करना है। अब अपने को जो ज्ञात करना है वो पीछे लिखना है। अब यहाँ पर अपने को 1 लीटर शुद्ध घी दिया है और यहाँ पर मिलीलीटर दिया है। अपन थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, ये मिलीलीटर क्या बढ़ रहा है और 1 लीटर क्या है। 1 लीटर में अपने मिलीलीटर होते हैं 1000, ठीक है। अब इसको अपन यहाँ पढ़ें, 1000 मिलीलीटर का वजन 910 ग्राम है। 1000 हुआ ना, 1 लीटर बराबर 1000 लिख दिया, का वजन कितना हो गया 910 ग्राम। अब अपने को 700
मिलीलीटर का वजन ज्ञात करना है। तो अपने को इसकी वैल्यू दे रही है 1000 की वैल्यू कितनी हो रही है 910 ग्राम। अब अपने को वैल्यू निकालनी है 700 ग्राम की। अब अपने को करना कुछ नहीं है, इस 910 को बराबर के इधर लाना है। अब ये 910 बराबर के इधर जाएंगे तो जिसकी वैल्यू ज्ञात करनी है वो संख्या अपने अंश में चली जाएगी। अब यहाँ पर 700 की वैल्यू ज्ञात करनी है, 700 में कितने ग्राम होते हैं, तो ये 700 अपने कहाँ चले गए, ऊपर अंश में, और 1000 यहाँ नीचे आ जाएंगे। और यहाँ पर 910 के 910। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस जीरो से ये जीरो कट गए, एक शून्य से एक शून्य। अब यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई 91 से करना है और अपने उत्तर आ जाएगा 637 ग्राम। तो यहाँ पर इस सवाल का उत्तर होगा 637 ग्राम। 700 मिलीलीटर की वैल्यू 637 ग्राम होगा। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अब अपने पास है 35 सही 5/3 में कितने 1/9 शामिल है। अब जैसे अपने हैं 10 में कितने 2 शामिल है, तो अपन क्या करते हैं 10 में 2 का भाग दे देते हैं, अपना उत्तर आ जाता है 5। तो इसी तरह इसमें इसका भाग देना है, पहले इसको सॉल्व करेंगे। 3 का 35 से 105 और 5 110/3 हो जाएगा। और 110 में बटे 3 में 1/9 का भाग देते हैं, तो 110/3। अब यहाँ भाग का गुणा कर देते हैं और ये आ जाएगा 9/1। इससे ये कट जाएगा 3 बार। 110 का 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 330। तो इस संख्या में 1/9 कितने मिले हुए 330। तो इस सवाल का उत्तर आ जाएगा 330। अब अपने पास यहाँ सवाल है 1.2% का दशमलव भिन्न में मान ज्ञात करना है। 1/2% है, इसको 2 विधि से करते हैं। 1/2%। अब इस प्रतिशत को हटाते हैं कहीं भी तो उसका मान अपन 1/2 × 100 लिख सकते हैं। फिर इसको सॉल्व करते हैं, इसका मान निकालते हैं 0.5 आता है और इसमें 100 का भाग देते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये पॉइंट है 2 जीरो आगे खिसक जाएगा, ये वैल्यू निकल गई। अब और देखते हैं 1/2% मतलब 0.05%, इसको सॉल्व किया था। अब प्रतिशत को हटा देते हैं तो 5/100 लग जाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो 0.005 अपना आंसर आ जाएगा, जो कि अपने ऑप्शन में यहाँ मिलेगा। अपन इस विधि से भी कर सकते हैं और इस विधि से भी कर सकते हैं, दोनों सरल विधि है। इस टाइप के किसी भी प्रतिशत का मान पूछ लें तो वो दशमलव भिन्न में ऐसे निकलेगा। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट सवाल। अगर अपने पास इस प्रकार का सवाल आ जाए, सार्वगुणज वाला मामला आ जाए, सार्वगुणज 4, 5, 6 का सार्वगुणज, 3, 6, 9 का सबसे छोटा सार्वगुणज। सार्वगुणज में अपने को क्या निकालना, लस। तो यहाँ पर 4, 6, 4, 5, 6 का लस निकालेंगे। सार्वगुणज में अपने को लस निकालना होता है, इसका लस हो जाएगा 60। 3, 6, 9 का लस निकालेंगे अपन इस सवाल में, तो ये लस होगा 18। अब अपने को अंतर निकालना है, इन दोनों का अंतर कितना होता है, 60 - 18 बराबर 42। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो 42 होगा। तो आपको अगर इस प्रकार के सवाल आ जाए सार्वगुणज से संबंधित, सबसे छोटा सार्वगुणज मतलब आपको लस ज्ञात करना है। अपने को 4, 5, 6 का सार्वगुणज यानी इसका लस निकालेंगे तो यह आ गया, और 3, 6, 9 का सबसे छोटा सार्व, दोनों के सार्वगुणज का अंतर पूछ रहा है। तो एक का सार्वगुणज ये हो गया, एक का सार्वगुणज ये हो गया,
और इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो ये आ जाएगा। अब अपन देखते हैं इस कड़ी में अगला सवाल। आज की क्लास का अपना अंतिम सवाल है 36 90 का सबसे बड़ा सार्वगुणज और इसमें भाग देना अपने को, यहाँ भाग का सिंबल है। 18 व 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड। अब अपने को सबसे बड़ी चीज ये समझ में आनी चाहिए, सबसे बड़ा सार्वगुणज क्या होता है और सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड क्या होता है। सार्वगुणनखंड क्या होगा, लस अपने को सार्वगुणज जहां कहीं भी निकालना हो वह अपने को निकालना लस हो, और सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड अपने को वहां निकालना है मस। तो अपने को इस संख्या का लस निकालकर अपने को इस संख्या का मस निकालेंगे। तो इस संख्या का जो लस आएगा उसमें इसके मस का भाग दे देंगे। तो 36 व 90 का लस निकालेंगे, लस अर्थात सबसे बड़ा सार्वगुणज। तो यहां जो लस आएगा इसका 180 आएगा। इस संख्या का किस संख्या का 18 व 45 का सार्वगुणनखंड, यानी अपने को मस ज्ञात करना है। 18 व 45 का मस, तो इसका मस हो जाएगा 9। अगर आपको लस मस निकालने नहीं आता है तो आपको लस और मस में क्या होता है वो सुन लीजिए। लस में होगा जो संख्या दी होती है और जो नई संख्या आएगी वो इन दोनों संख्याओं से बड़ी होगी लस में, और जो नई संख्या आएगी उसमें इसका भी भाग जाएगा और इसका भी भाग जाएगा। यहाँ 180 में 36 का भी भाग जाता है और 180 में 90 का भी भाग जाता है। अब मस में इसके विपरीत होता है। मस में अपन जो संख्या निकालते हैं इन दोनों संख्याओं से छोटी संख्या निकलती है, और जो छोटी संख्या होती है उसमें इसका भी भाग जाता है और इस छोटी संख्या का इस संख्या में भी पूरा का पूरा भाग चला जाता है। अर्थात मस में जो संख्या निकलती है उसमें उन दोनों संख्याओं का भाग जाता है, और मस में जो संख्या निकलती है तो उस संख्या में मस वाली जो दोनों संख्या है उस संख्या का इसमें भाग चला जाता है। तो मस और लस में ये अंतर है। लस की संख्या इन दोनों संख्याओं से बड़ी होगी, मस की संख्या इन दोनों संख्याओं से छोटी होगी। तो यहाँ अपना जो लस निकला अर्थात जो सार्वगुणनखंड निकला इसमें भाग देना है। 180 में किसका भाग देना है, जो 1845 का सार्वगुणनखंड अर्थात मस निकला था। मस क्या निकला था 9, तो 180 में 9 का भाग देंगे तो ये आ जाएंगे 20। तो जो कि अपने ऑप्शन में यहाँ मौजूद है, तो अपना यह इस तरह उत्तर सही होगा। आज अपन ने अपनी क्लास में भिन्न से संबंधित बहुत सारे सवाल किए, और भिन्न से संबंधित इससे पूर्व भी भाग 1 व 2 में अपन बहुत कुछ कर चुके हैं। तो अब अगर उन क्लास को देखना चाहे तो वो क्लासें भी आज के डिस्क्रिप्शन लिंक पे मौजूद हैं। तो आप पाठ्यक्रमानुसार विभिन्न टॉपिक वाइज गणित सीखने के लिए मेरे ही चैनल से जुड़े रहिए, और साथ ही इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही चैनल को शेयर जरूर करें ताकि उन विद्यार्थियों को लाभ जरूर हो सके जो गणित के विषय में जानकारी लेना चाहते हैं। तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।